हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 20th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में आज जो हम नेम रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो भाइयों, इसको पढ़ने से पहले आपको बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन आनी चाहिए, तभी आप इसका स्टार्टिंग मटेरियल बना पाओगे। देन आप अपनी रिएक्शन आगे बढ़ा के बेंजिलिक एसिड की रीअरेंजमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो पहले पिछला लेक्चर कवर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 मिनट की वीडियो होगी और उसमें इन डेप्थ मैंने बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो उसको कवर कर लेना, फिर देन आप बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट आप कवर कर सकते हो। तो जैम के हिसाब से आईआईटी जैम के हिसाब से आपका 90% सिलेबस आपका यहाँ मैंने कवर करवा दिया। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बेस नेम रिएक्शन ही आपके 90% एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बाकी जो 10% है जैसे आपके आ जाते हैं रीअरेंजमेंट बेस नेम रिएक्शन और इंटरमीडिएट बेस नेम रिएक्शन। तो मैंने इंटरमीडिएट में वो सारे कवर करवा दिया, और एंड में वीडियो के एंड में मैं उन वीडियो लेक्चर बता दूंगा कि कहाँ है, कौन से वीडियो लेक्चर कितने नंबर पे हैं, आपको सर्च मारने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एंड में मैं यहाँ सारा लिखवा दूंगा 4-5 मिनट के अंदर। और बाकी बची रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन है जो हमारे, वो रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन जब हमारे रिएजेंट पढ़ेंगे, अब रिएजेंट की सीरीज चालू कर देंगे हम जल्दी से, कल से चालू कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर रिएजेंट पे ही बनने वाला है। तो रिएजेंट के बेस्ड जो नेम रिएक्शन होंगे रिएजेंटों में कवर कर दूंगा, पर टेंशन ना ले, इसी की प्लेलिस्ट के अंदर मैं सभी जो नेम रिएक्शन है घुसा दूंगा इसी के अंदर। ठीक है, तो इन डेप्थ आपको कवरेज आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जैम के हिसाब से 90% ये हो गया, 10% और हो जाएगा। पर हाँ, DUBHU वालों को ले आपको थोड़ा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंस पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जैम के अकॉर्डिंग वो नेम रिएक्शन स्पेसिफिक कर दिया था सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैम में नेम रिएक्शन स्पेसिफिक कर रखे हैं भाई, इतने ही पढ़ने हैं। पर DUBHU आपको कुछ ज़्यादा है, सारी नेम रिएक्शन कवर करनी है जो आप 12th से अभी तक पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है भले ही, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान पड़ेगा। MSc नेट वाले बच्चे थोड़ा आपका और पढ़ना पड़ेगा, आपको नेम रिएक्शन ज़्यादा थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ इतना है नहीं, मतलब थोड़े कुछ और नेम रिएक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपका कवरेज, पर जैम का पूरा 100% सिलेबस कवरेज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लें। और फिर चलते हैं अब अपने बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और वीडियो को एंड में जरूर देखना है। और कौन कौन सी नेम रिएक्शन जो बच जाएगी जिसको कवर करना है वो आपकी बन चुकी है वीडियो, पर एंड में बताऊंगा, तो इसलिए छोड़ के नहीं जाना, इसको कवर करना है। ठीक है, तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होने का वाला है, आपको मैंने बताया था, आप लोगे अपने बेंजिल मतलब 1,2 डाई कीटोन लोगे, और ऐसे कीटोन लोगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और फिर देन आप बेस लोगे, बेस के प्रेजेंस में रीअरेंज होके रीअरेंज होके आपको क्या दे देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और इसी को हम बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। तो बेंजिल ग्रुप रीअरेंज होकर बेंजिलिक एसिड बन गया, दैट इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है भाइयों, इसको अब इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म चालू करने से पहले जो वीडियो को वॉच कर रहा है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल से, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना है जरूरी वीडियो को, और कमेंट करके बताना आपको नीड क्या है। बाई चांस हमसे भी कुछ चीज़ स्किप हो जाती है तो आप बताओगे, तो तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपनी इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। तो हमने कौन सा लिया था, तो मैकेनिज्म, और दैट इज द लेवल 1। यही हमारा लेवल 1 है। कुछ लेवल को डिस्कस करेंगे, इसमें हम थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखेंगे, केमो सेलेक्टिविटी भी देखेंगे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आ जाते हैं हमारे पास, जैसे डाई कीटोन है और इसमें हम डाल दिए NaOH। तो आपको पता है ये OH नेगेटिव आएगा, ये किसी भी इस पे अटैक मार देगा, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, O+ फिनाइल ग्रुप OH। अब होता क्या है, यहाँ पे ये NaOH होते हैं, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। क्यों कंसनट्रेटेड होते हैं, इसलिए OH- वापस ले सकते हैं NaOH से। तो ये OH क्या करता है, यहाँ पे बेस का काम करता है, हाइड्रोजन अपने यहाँ पे हाइड्राइड बन के, मतलब H हाइड्रोजन क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं, बेस का काम करता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ निकल जाता है, और देन यहाँ पर डाई एनाइन की फॉर्मेशन होती है। क्या भाइयों, डाई एनाइन की फॉर्मेशन। तो O+ और ये फिनाइल ग्रुप। अब होता क्या है यहाँ पे, केस देखना भाइयों, ये आपके डाई एनाइन की फॉर्मेशन तो हो गई। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है। अब यहाँ पर जैसे वहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन में हाइड्राइड शिफ्ट होता था, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट होता है, और ये फिनाइल यहाँ शिफ्ट करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खोल लेता है। ठीक है,
ये देखिए फिर आपका कंसेप्ट जो होगा देखना, PCO पे माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, ये O माइनस टेढ़ा कर दिया, ये फिनाइल ग्रुप आ गया, इस पर अटैक मारा, देन ये। अब यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक कंडीशन ले लो। अब एसिडिक कंडीशन लेने का क्या फ़ायदा हुआ, ये एसिडिक कंडीशन यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा और देन यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा, और आपके पास जो आखिरी में जो आपका बनेगा दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, अल्फ़ा आपका जो बनेगा दैट इज़ अ बेंजिलिक एसिड, ठीक है, COH, C डबल बॉन्ड OH, एसिड बन गया, और यहाँ फिनाइल ग्रुप, दिस इज़ अ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, मतलब अल्फ़ा एसिड की फॉर्मेशन होगी आपकी, किस चीज़ की होगी, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड की फॉर्मेशन होगी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, बेंजिलिक एसिड। तो सिंपल थी मैकेनिज्म, नोट कर लो। अब इसके और लेवल की और बातें करते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना कि ये बेंजिलिक बेंजिल एसिडिक रीअरेंजमेंट होगी या बेंजोइन कंडेंसेशन होगा या केनिज़ारा होगी, तो तीनों में से कुछ भी आ सकता है, देखना भाइयों। तो PH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और H, अगर इसमें NaOH डाल दिया, ठीक है, तो NaOH डाल रखा है, आप बोलोगे भाई दोनों जगह कीटोन है, पर भाइयों कीटोन नहीं है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड के आने की वजह से यहाँ पर ये क्या करेगी, केनिज़ारो करेगी, ठीक है, और केनिज़ारो इसलिए करेगी क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। देन हम ये ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H, आप देख सकते हो दोनों ही आपके क्या हैं, एल्डिहाइड है, अगर आपने बेस ले लिया NaOH, ठीक है, तो दोनों एल्डिहाइड है, तो आपकी ये जो रिएक्शन होगी वो केनिज़ारो हो जाएगी। तो आपने पढ़ रखी है तो करवा लेना, ठीक है, तो थोड़ी पहचान नहीं आनी चाहिए। जैसे आपके ये है PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, PH, और इसमें अगर बेस डाल के दे दे तो ये देखो डाइकीटोन है और आपकी बेस दे रखे है, तो देन ये आपकी जो जाएगी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो नोट कर लो इस चीज़ को, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जैसे आपके पास है क्वेश्चन, देख ध्यान देना, देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, एक ये कीटोन दे रखा है, एक कीटोन ये दे रखे हैं आपके पास, और यहाँ आपके बेंजीन के ग्रुप दे रखे हैं, और आपको बोल दिया NaOH। मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चलो भाइयों, मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे, OH माइनस आएगा, इस पर अटैक मारा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, O पे माइनस, यहीं पे OH ग्रुप लग गए, और 6 मेंबर रिंग बनेगी, और यहाँ पे बेंजीन की रिंग बन रही है। अब क्या होता है, यहाँ पे OH माइनस वापस आते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेके जाते हैं, और देन यहाँ पर डाई एनाइन की फॉर्मेशन होगी आपकी। मैकेनिज्म को फॉलो करना, O पे माइनस, अब क्या होता है, ये हुआ, फिर देन यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है और ये रीअरेंज होके इधर चला जाता है, मतलब यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है। तो देखना ये 1, देखना भैया ये वाले 1 2 3 4 5 6, तो देखना किस किस का 1 कार्बन थर्ड पे जाके अटैच हुआ है, फर्स्ट वाला थर्ड पे, देखना भैया फर्स्ट वाला थर्ड पे दिखा दिया, डबल बॉन्ड O पे माइनस। ये कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी नहीं होगी, पहले बताओ, होगी ना भाइयों, कुछ इसी तरीके से आपके पास बनेगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने इस पर अटैक मारा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, और फिर देन आप एसिडिक कंडीशन करवा दोगे, ये इधर भी, देन आपके फॉर्म हो जाएंगे बेंजिलिक एसिड। ये आपके 5 मेंबर रिंग OH डबल बॉन्ड OH, दैट इज बेंजिलिक एसिड, नोट कर लो। अब अपने लेवल 2 पे चल रहे हैं। लेवल 2 में क्या है, आपको अपने स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्या भाइयों, स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए लेवल 2, और इसमें आपको जैसे मैंने ले रखा है यहाँ पर एसिटल्स ले लिए, क्या एसिटल्स ग्रुप ले लिए,
यहाँ फिनाइल ग्रुप, यहाँ फिनाइल ग्रुप, दैट ग्रुप इज एसिटल्स, है ना भाइयों। ये आपकी क्या है, एसिटल्स ग्रुप है। स्माइली दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें एसिडिक कंडीशन डाल दी, ये एसिटल्स क्या होते हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके यहाँ पे डाइकीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब डाइकीटोन बन गए तो आपको क्या कर देना है, NaOH डाल दोगे और NaOH डाल के आप क्या कर दोगे, दिस इज बेंजिल ग्रुप, और बेस की प्रेजेंस बेंजिलिक एसिड में चल जाएगा। नोट कर लेना और इसको करके देखना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है, ये है आपके, और देन आपको ये दे रखा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। MnO2 डाल दिया, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, सेकंड आपने NaOH डाल रखा है, और थर्ड आपने एसिडिक कंडीशन डाल दी। अगर आपने अपने बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। MnO2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, बस इतना फ़र्क है। और 1,2 डाइकीटोन की फॉर्मेशन होने की वजह से, और ये फिर बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये अभी हमने क्या वाला था, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको कर लेना, ठीक है भाइयों। तो बेस की प्रेजेंस में ये बेंजिलिक एसिड में रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें जो हमें पढ़ना है, एक और लेवल है, जैसे लेवल 3, जिसमें हमें आइसोटॉपिक इफेक्ट के ऊपर बातें करनी है। आइसोटॉपिक इफेक्ट, ठीक है। लेवल 3 आइसोटॉपिक इफेक्ट, देखना भाइयों, ये आपका PH C डबल बॉन्ड O PH, और अगर इसमें बेस डाल दिया NaOH, और ये जो O है आपका वो O18 है, ठीक है, और इसमें बेस डाल दिया, और आपका जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, PC डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH है भाई, OH और OH, और यहाँ PH, और यहाँ पे जो O है वो 18 है। तो एक बार चेक करना है ये हमारा जो ये प्रोडक्ट है सही है नहीं है, वो चीज़ के लिए आप क्या करोगे, OH माइनस को पकड़ेगा, और ये OH माइनस O18 है, वो किसी पे अटैक मार देगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, PHCO पे माइनस, ये OH और ये O18, C डबल बॉन्ड O PH। अब होता क्या है, आता है OH माइनस की फॉर्म में, ये हाइड्रोजन ले जाएगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा तो आपकी माइनस जनरेट हो जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, और ये फिनाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चल रही है, बस सिंपल है, O पे माइनस, और ये जो O है ये आपका O18 है, ठीक है। और फिर क्या होता है, O पे माइनस, यहाँ फिनाइल ग्रुप, और ये फिनाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया। अब क्या होता है, एसिडिक कंडीशन दे दो, और एसिडिक कंडीशन दोगे तो इधर भी और देन दैट प्रोडक्ट ही है। तो आपका आंसर सही है, इसे नोट कर ले, ठीक है। एक कीमो सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, केमिकल सिलेक्टिविटी। भाई ये बेस जो है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक मारना पसंद करेगा, तो आपका अटैक लेवल 4 कीमो सिलेक्टिविटी, कीमो सिलेक्टिविटी। फिर अपने लेक्चर को रोकते हैं और फिर आपकी रिएक्शन जो रह रही है उसकी बात कर लेते हैं, छोड़ के नहीं जाना। नाइट्रो ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसमें NaOH डाल दिया। तो अब बताओ यहाँ जो OH माइनस है वो किधर अटैक मारेगा, इधर अटैक मारेगा या इधर अटैक मारेगा। तो आप बताओ ना, ये कार्बन जो है इसका जो ये माइनस M इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये जो होगा ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो OH माइनस का ही अटैक होगा, फिर देन आप अपनी रिएक्शन करवा देना, और एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। और इस चीज़ को बना के यस या नो में मेरे को आंसर देना है कमेंट करके कि बना या नहीं बना, नहीं तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, कमेंट करके बताओगे तब। ये आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रो ग्रुप के साथ, तो नोट कर लिए आपका एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, पर अभी हम अपने नेम रिएक्शन जो बच्चे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कर दो, ठीक है। अब चलते हैं नेम रिएक्शन के ऊपर। तो भाइयों आ जाते हैं, जो आपको नेम रिएक्शन डिस्कस करनी है जो है आपके इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन की बात चल रही है। किसकी? इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन, जो मैंने इंटरमीडिएट में कवर अप करवा दी है। तो आपके इंटरमीडिएट जो है आपके नेम रिएक्शन पढ़ने कार्बोकेटाइन के बेस्ड, कार्बिन के बेस्ड,
फ्री रेडिकल के बेस्ड और नाइट्रिन के बेस्ड। कार्बोकेटाइन के बेस्ड जो नेम रिएक्शन दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डेमर्क्यूरेशन, जो लेक्चर 6th है कार्बो इंटरमीडिएट का भी और कार्बोकेटाइन का भी 6th लेक्चर। 7th लेक्चर में आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मिल जाएगी। 11th लेक्चर में आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन मिल जाएगी। सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट 12th लेक्चर में, टिफेन्यू डेब्जानो रीअरेंजमेंट आपको 13th लेक्चर में मिल जाएगी और डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट आपको 14th लेक्चर में मिल जाएगी। कार्बिन बेस्ड नेम रिएक्शन जो आपके रायमंड टीमन रिएक्शन है सिर्फ, और लेक्चर 18th है, क्या 18th लेक्चर है और कार्बिन का 4th लेक्चर है। इंटरमीडिएट का लेक्चर 18 और कार्बिन का 4th लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर वो डिस्कस हुए हैं, वो तो बेसिक थे, और रायमंड टीमन रिएक्शन जिसमें 4th लेक्चर में कवर है। नाइट्रीन में जो आपको पढ़ने हैं कर्टियस किमिडेट लूजन, ये तीनों रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको 21th लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। और नाइट्रीन का 1st लेक्चर है। हॉफमैन डिग्रेडेशन 22 लेक्चर और इसका नाइट्रीन का 2nd लेक्चर, और बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन 23 लेक्चर में आपको मिल जाएंगे और नाइट्रीन की 3rd लेक्चर में मिल जाएंगे। फ्री रेडिकल बेस जो है आपकी कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 25 इंटरमीडिएट के, और फ्री रेडिकल का 3rd लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। अगर आप 27th लेक्चर देखते हो फ्री रेडिकल का, वो इंटरमीडिएट का, और ये होगा आपका 05 फ्री रेडिकल का, और इसमें मैंने बात की है वुर्च फिटिक रिएक्शन, वुर्च रिएक्शन, ये सारी बातें मैंने वहाँ पे ख़त्म की है, ठीक है। जितनी मेटल आयन से बेस्ड जो रिएक्शन थी, ये टोटल नेम रिएक्शन है, गिन लेते हैं कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12, और इसके अंदर ऐसे पार्ट है वो अलग है, 12 ये होगी, और ये तो आपकी इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन होगी। ऐसे आपके होंगे भाई और रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन, और कुछ मिसलेनियस नेम रिएक्शन होंगे, उनको देखेंगे। रिएजेंट की भी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसकी जो होगी, ये सारी चीज़ जो है नेम रिएक्शन की जो ये बची है इंटरमीडिएट की, वो मैं इस नेम रिएक्शन के प्लेलिस्ट में मिक्स कर दूंगा और आप देख लेना। यह भी बता दिया आपको कहाँ कैसे कैसे पाएगी, आप सर्च भी मार सकते हो, नहीं तो आप नेम रिएक्शन की जो सीरीज़ है उसी में कनेक्ट कर दूंगा फिर प्ले लिस्ट में, ऐसे रिएजेंट की भी उसी में कनेक्ट कर दूंगा, मिसलेनियस जो होगी। तो मतलब आपको कनेक्ट पूरा एग्जाम का सिलेबस आपका यहाँ कवर हो गया। नेट का थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, DOHOL वाले थोड़ी सी नेम रिएक्शन आपको थोड़ी अलग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा कवरेज है। तो यहाँ पे नेम रिएक्शन पूरा ख़त्म करता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको 100% नेम रिएक्शन आपके कवरेज हो जाएंगे यहाँ पर जैम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेट के लिए थोड़ा और तो समझ में आया तो, और लग रहा है कि भाई कंटेंट सही मिल रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।